सिविल हेल्पलाइन सेंटर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे करता हूं एक गुजारिश कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बगल में ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से 2 व्हीलर का थर्ड पार्टी पॉलिसी करना है तो आप कैसे करेंगे। कोई भी 2 पहिया वाहन हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, इलेक्ट्रिक बाइक हो या कोई भी 2 पहिया वाहन हो, उसका थर्ड पार्टी बीमा आपको अगर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2 व्हीलर थर्ड पार्टी पॉलिसी होता क्या है। 2 पहिया थर्ड पार्टी पॉलिसी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, थर्ड पार्टी पॉलिसी में आपको 2 चीज़ बीमा कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। पहली चीज़ ये होती है कि यदि आपकी गाड़ी से सामने वाले का कोई डैमेज हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो उसका जो भी क्लेम आएगा वो बीमा कंपनी पे करेगी, बीमा धारक को पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि गाड़ी चलाने वाले का, चाहे वो ड्राइवर हो या ओनर हो, उनके साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो बीमा कंपनी उसका भी आपको पैसा देती है। ये 2 चीज़ें आपको 2 व्हीलर थर्ड पार्टी पॉलिसी में मिलते हैं। तो हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि आपको 2 व्हीलर थर्ड पार्टी पॉलिसी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ कैसे बनानी है। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने एक यहाँ पर गाड़ी नंबर लिखा हुआ है, इसी गाड़ी नंबर का बीमा हम आपको करके बताएंगे। इस गाड़ी नंबर का बीमा हमको बनाना है अगर थर्ड पार्टी, तो हम कैसे बनाएंगे, इस पर हमारी पूरी चर्चा चलेगी। आप कस्टमर का बीमा बना रहे होंगे तो कस्टमर का गाड़ी नंबर आप यहाँ पर डाल करके चेक करेंगे। हम आपको एक सैंपल के रूप में दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लेना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा डिजिटल सेवा पोर्टल का डैशबोर्ड खुला हुआ है। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस का टैब देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर इंश्योरेंस का टैब दिख रहा होगा आपको इसी इंश्योरेंस के टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस इंश्योरेंस के टैब पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बीमा करने के लिए जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं CSC पे, सब आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपको बहुत सारे बीमा के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे होंगे। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फार्मर पैकेज पॉलिसी, बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर आप जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मोटर कॉम्प्रिहेंसिव और मोटर थर्ड पार्टी 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ पर थर्ड पार्टी बीमा करना है तो इसलिए हम मोटर थर्ड पार्टी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मोटर थर्ड पार्टी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे कंपनी के जो थर्ड पार्टी बीमा है वो आपको यहाँ से करने के लिए लिंक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनियां दिख रही होंगी। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर रिलायंस मोटर थर्ड पार्टी का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ से आप रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से 2 व्हीलर का थर्ड पार्टी पॉलिसी बना पाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का जो पोर्टल है, जो डैशबोर्ड है, वो यहाँ पर ओपन होने लगेगा। अब यहाँ पे लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का जो डैशबोर्ड है वो खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का डैशबोर्ड खुल रहा है। तब तक हम आपको दिखाते हैं कि वो डैशबोर्ड कैसा दिखता है। दोस्तों, कुछ इस टाइप का रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का डैशबोर्ड दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कुछ इस टाइप का रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का डैशबोर्ड होता है। इसमें लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं, जैसे 2 व्हीलर पैकेज पॉलिसी, 2 व्हीलर लाइबिलिटी थर्ड पार्टी पॉलिसी और बहुत सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो क्योंकि हमें थर्ड पार्टी पॉलिसी बनाना है तो थर्ड पार्टी पॉलिसी का ऑप्शन आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर ही देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर 2 व्हीलर लाइबिलिटी थर्ड पार्टी पॉलिसी का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। हमको इसी पर क्लिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो हम आपको पोर्टल के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का जो डैशबोर्ड है वो खुल चुका है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको वेरियस प्रोडक्ट जो है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 व्हीलर का पैकेज पॉलिसी दिया हुआ है, 2 व्हीलर का लाइबिलिटी थर्ड पार्टी पॉलिसी दिया हुआ है। ये नए 2 व्हीलर पैकेज 2 व्हीलर का जो पॉलिसी होता है उसको करने के लिए होता है। हालांकि इसका यूज बहुत ही कम होता है, क्योंकि बहुत ही कम कंडीशन में ऐसा होता है कि आपको नए गाड़ी का बीमा करने के लिए मिल जाए। ये ज़्यादातर एजेंसी पे बीमा करने वाले लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको प्राइवेट कार का पैकेज पॉलिसी थर्ड पार्टी पॉलिसी करने के लिए मिल जाएगा।
इसके नीचे आपको और सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि हमें इस वीडियो में थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी पर बात करनी है 2 व्हीलर के, तो हम यहाँ पर 2 व्हीलर लायबिलिटी पॉलिसी पर ही क्लिक करेंगे। आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे आपको 2 व्हीलर लायबिलिटी थर्ड पार्टी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। हमें इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 व्हीलर थर्ड पार्टी का बीमा करने के लिए ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस खुल करके आ गए हैं। अब इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर यूज्ड लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, रिन्यूअल, रोल ओवर और यूज्ड। अब इन तीनों ऑप्शंस का क्या क्या मतलब होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिन्यूअल का मतलब होता है यदि आपका जो पुराना पॉलिसी है वो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से हुआ है तभी आप रिन्यूअल का उपयोग कर सकते हैं। वो भी किस कंडीशन में, यदि आपको थर्ड पार्टी बीमा करना है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से और पिछली जो पॉलिसी है वो भी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से थर्ड पार्टी बीमा है, तभी आप रिन्यूअल का ऑप्शन यहाँ पर यूज कर सकेंगे। क्योंकि हम थर्ड पार्टी पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो आप रिन्यूअल तभी यूज कर सकते हैं जब आपकी प्रीवियस पॉलिसी थर्ड पार्टी हो। यदि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होगी तो जैसे ही आप रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे आपका प्रीमियम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का आ जाएगा और डायरेक्ट पेमेंट के ऑप्शन पर पहुंच जाएगा। तो रिन्यूअल पर अगर आप क्लिक करके पॉलिसी नंबर फिल करेंगे ऐसी पॉलिसी का जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, फुल बीमा है, तो इस कंडीशन में आपको फुल बीमा करने के लिए ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यदि आपका जो पिछला बीमा है वो थर्ड पार्टी है तब आप रिन्यूअल के माध्यम से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की जो प्रीवियस पॉलिसी है उसको रिन्यू कर सकते हैं। एक बार फिर से हम सुन लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान लेते हैं। जैसे यदि आपका जो पिछला बीमा है वो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से हुआ है और वो एक थर्ड पार्टी पॉलिसी है, तभी आप रिन्यूअल के माध्यम से दोबारा थर्ड पार्टी पॉलिसी बना पाएंगे। यदि आपका पिछला बीमा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो इस कंडीशन में अगर आप रिन्यूअल का यूज करेंगे तो आपकी जो पॉलिसी है वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बन जाएगी, थर्ड पार्टी पॉलिसी नहीं बनेगी। तो ये तो बात हो गई रिन्यूअल की। रिन्यूअल का यूज आप कब कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रीवियस पॉलिसी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से हो। यदि आपको थर्ड पार्टी पॉलिसी करना है तो आपको ये भी देखना होगा कि आपकी जो पिछली पॉलिसी है वो थर्ड पार्टी पॉलिसी है या नहीं है। तो ये हो गया रिन्यूअल का यूज। रोल ओवर का मतलब होता है यदि आपकी जो प्रीवियस पॉलिसी है उसकी डिटेल आपके पास अवेलेबल है, यानी आपका पिछला बीमा आपके पास अवेलेबल है, किसी दूसरी कंपनी से हुआ है, अगर आपको यहाँ पर दूसरी कंपनी का बीमा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से करना है तो आप रोल ओवर का यूज कर सकते हैं। ये इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं जब प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल अवेलेबल हो। यदि प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल अवेलेबल नहीं है तो आप यूज्ड में इंश्योरेंस को करेंगे। यदि आपके पास प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल अवेलेबल है तो आप यहाँ पर रोल ओवर सिलेक्ट करेंगे। यदि पिछला बीमा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से हुआ है और वो थर्ड पार्टी बीमा है तो आप रिन्यूअल का उपयोग करेंगे और यूज्ड का उपयोग आप तब करेंगे जब आपकी प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल अवेलेबल ना हो, आपके पास पुराना बीमा अवेलेबल ना हो, आपके पास बस गाड़ी की आरसी हो, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, व्हीकल ओनर का नाम और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास हो, मॉडल और वेरिएंट हो, तो इस कंडीशन में आप यूज्ड में ही पॉलिसी बनाएंगे। तो मुझे अब उम्मीद है कि आप रिन्यूअल, रोल ओवर और यूज के बारे में समझ गए होंगे। यदि अब भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मेरे पास पुराना बीमा का जो डिटेल है वो अवेलेबल नहीं है, यानी मेरे पास प्रीवियस पॉलिसी नहीं है, मेरे पास बस गाड़ी नंबर है, इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, इसके माध्यम से मुझे ये नई पॉलिसी इशू करनी है। तो हम यूज पे सिलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे यूज सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे पॉलिसी स्टार्ट डेट पूछा है कि आप अपना बीमा किस तारीख से चालू करना चाहते हैं। जिस भी तारीख से आप अपना बीमा स्टार्ट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए कैलेंडर बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तारीख को आपको अपना बीमा स्टार्ट करना है। जैसे अगर मैं आज के डेट में बीमा करता हूँ तो 24 घंटे के बाद वो बीमा स्टार्ट हो जाता है, यानी 30 तारीख को वो बीमा स्टार्ट हो जाएगा। और यदि मैं अपना बीमा 2 तारीख के डेट से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 2 तारीख सिलेक्ट कर सकता हूँ। यदि मैं 4 तारीख से शुरू करना चाहता हूँ तो 4 तारीख सिलेक्ट कर सकता हूँ। यदि मुझे 1 तारीख से अपना बीमा स्टार्ट करना है तो मैं 1 तारीख यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। जिस भी तारीख से आप अपना बीमा स्टार्ट करना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मैं 30
अप्रैल की जगह 1 मई से अपना बीमा स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 1 मई सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही आप 1 मई सिलेक्ट करेंगे, ये जो आपका बीमा है, ये जो इंश्योरेंस की ख़त्म होने की तारीख है, एक्सपायरी डेट है, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे कोई तारीख फिल करेंगे, ये जो आपकी एक्सपायरी डेट है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, आपको फिल नहीं करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है यदि गाड़ी किसी व्यक्ति के नाम पर है तो वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस करवाता है। यदि गाड़ी किसी संस्था के नाम पर है, किसी फैक्ट्री या किसी फर्म के नाम पे है, तो आप कॉर्पोरेट का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। यदि किसी संस्था या फर्म या फैक्ट्री के नाम पर गाड़ी है तो आप कॉर्पोरेट सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, हम इसको यहाँ पर फिल कर देते हैं। आपको कस्टमर का पॉलिसी बनाना होगा, आप कस्टमर का रजिस्ट्रेशन नंबर RC से देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम कस्टमर का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और यहाँ सर्च बार पे आपको क्लिक करना होगा, फेच व्हीकल डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिकली सब डिटेल फिल होकर के आ गया है, मुझे कुछ फिल नहीं करना पड़ा, सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल है, मुझे कुछ फिल नहीं करना है। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि गाड़ी की जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फेच नहीं होती हैं, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर मॉडल और वेरिएंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको आकर मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कई कंडीशन में क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गाड़ी का मॉडल और वेरिएंट नहीं दिखाएगा। तो इस कंडीशन में आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप गाड़ी का मॉडल और वेरिएंट ऑटोमेटिकली फिल नहीं होता है, तो आपको मैनुअली फिल करना पड़ता है। जैसे अगर मान के चलते हैं, जैसे हम अगर मान लें कि ये गाड़ी अगर सुपर स्प्लेंडर होती और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये डिटेल नहीं फिल होती, तो यहाँ पर आप आकर के क्लिक करते और यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर टाइप कर देते, सुपर स्प्लेंडर। यहाँ पर आप सुपर स्प्लेंडर टाइप कर देते। जैसे ही आप सुपर स्प्लेंडर टाइप करते, आपके सामने गाड़ियों का प्रोटोटाइप खुल करके आ जाता है। यहाँ पे आपको विभिन्न जो मॉडल हैं, जो वेरिएंट हैं सुपर स्प्लेंडर के, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से आपका जो भी मॉडल है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आप फ्यूल टाइप फिल करेंगे कि कौन सा फ्यूल यूज होता है आपके गाड़ी में, पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, या इलेक्ट्रिक गाड़ी है, या CNG से चलती है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो बाइक होती हैं वो पेट्रोल गाड़ी मैक्सिमम होती हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेट्रोल सिलेक्ट है, आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डिटेल की ऑटोमेटिकली फेच की। अगर मान लीजिए यहाँ पर गाड़ी की डिटेल ऑटोमेटिकली नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपको गाड़ी का जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं है, तो आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर ये सुपर स्प्लेंडर गाड़ी है, अगर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल नहीं हो जाता है, तो आप यहाँ जो प्लस का साइन है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको गाड़ियों का डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे हीरो होंडा की गाड़ी है, या हीरो मोटोकार की गाड़ी है, या बजाज की गाड़ी है, या यामाहा की गाड़ी है। जैसे हम सुपर स्प्लेंडर की बात कर रहे थे, तो जो पुरानी सुपर स्प्लेंडर थी वो हीरो होंडा के द्वारा लॉन्च की गई थी, जो नई सुपर स्प्लेंडर है उसको हीरो मोटोकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अगर आपकी पुरानी गाड़ी है तो आप हीरो होंडा सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आप हीरो मोटोकार सिलेक्ट करेंगे। हीरो मोटोकार आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे विभिन्न गाड़ियों का वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस है, स्प्लेंडर प्रो है, और स्प्लेंडर STD है, पैशन है, और ग्लैमर STD दिया हुआ है, HF डीलक्स दिया हुआ है, पैशन प्रो, मेस्ट्रो वगैरह दिया गया है। तो जो भी गाड़ी आपकी होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे। अगर यहाँ से आपको उस गाड़ी का नाम नहीं देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर ऊपर आकर के क्लिक कर देंगे और यहाँ पर गाड़ी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप सुपर स्प्लेंडर लिख देंगे तो भी आपकी गाड़ी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सुपर स्प्लेंडर लेकर आपने एंटर किया, देखिए यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर की सब डिटेल आप ऑटोमेटिकली आ गई हैं। कौन सी गाड़ी आपकी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हीरो मोटोकार की सुपर स्प्लेंडर है तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमने फ्यूल डाल दिया कि कौन सा फ्यूल हमारी गाड़ी है, और उसके बाद फिर RTO डिटेल इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया था कि अम्बेडकर नगर की गाड़ी है। जो भी आप यहाँ पर RTO ये आप फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली RTO डिटेल ये उठा लेता है। ठीक है, इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन डेट, आपकी RC में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट, परचेज डेट दिया होता है। ऊपर देखेंगे आप तो दाहिनी साइड में आपको रजिस्ट्रेशन परचेज डेट देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन परचेज डेट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ हो सकता है मेरे पास गाड़ी की RC हो, तो मैं आपको एक सैंपल के रूप में रजिस्ट्रेशन डेट दिखाता हूँ।
यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर हमारे पास गाड़ी की आरसी है। मैं आपको गाड़ी की आरसी के हिसाब से दिखाता हूँ कि रजिस्ट्रेशन डेट कहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये उत्तर प्रदेश का आरसी है, उत्तर प्रदेश की किसी गाड़ी का आरसी है, तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट लिखा हुआ है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन डेट होता है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। यूपी की आरसी है, तो यूपी की आरसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा दिल्ली का। जैसे ये दिल्ली की गाड़ी है, देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर लिखा हुआ है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर चेसिस नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर इंजन नंबर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, उनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्लास LMV लिखा हुआ है, यानी लाइट मोटर व्हीकल, ये कार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 व्हीलर होता तो यहाँ पर 2 व्हीलर लिखा रहता है। ठीक है, कलर लिखा हुआ है, MFG कोड वगैरह लिखा हुआ है, और नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मॉडल भी देखने को मिल जाएगा। ये दिल्ली की आरसी है, आप देख सकते हो। और देखो ये आंध्र प्रदेश की आरसी है। आंध्र प्रदेश की आरसी में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप कस्टमर का पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी का क्लास और वेरिएंट लिखा हुआ है, और यहाँ पर MFG ईयर लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा हुआ है। 1/2004 में मैन्युफैक्चर हुई है। हो सकता है जो रजिस्ट्रेशन डेट हो वो पीछे लिखी हो। इसका पीछे वाला पन्ना मेरे पास नहीं है, हालांकि हो सकता है कि पीछे वाले पेज पे इसका रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो लिखा हो। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट देखने को मिल जाएंगी। आप रजिस्ट्रेशन डेट फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट भी फिल कर लिया है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने सब कुछ फिल कर लिया है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करोगे तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने कवर डिटेल खुल करके आ गया है। देखिए यहाँ पे कवर डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। कवर डिटेल में आपको बहुत कुछ समझना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपको TPPD देखने को मिल रहा होगा। TPPD पहले आप जान लीजिए TPPD होता क्या है। TPPD का मतलब होता है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज मतलब आपकी गाड़ी से सामने वाले का जो डैमेज हो रहा है उसको हम थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज बोलते हैं। अब सरकार या IRDA या बीमा कंपनियों का एक मानक होता है, उस मानक के हिसाब से वो क्लेम प्रोवाइड करती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो TPPD लिमिट लिखा हुआ है, TPPD 6000 और TPPD 1 लाख। TPPD 6000 का क्या मतलब है? TPPD 6000 का मतलब है कि यदि सामने वाले के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, कोई डैमेज हो जाता है, तो इस कंडीशन में यदि आप TPPD 6000 सिलेक्ट कर लेंगे तो बीमा कंपनी 6000 तक का जो भी क्लेम बनेगा वो सामने वाले को देगा। यदि 6000 से ज्यादा का क्लेम हो जाता है तो बीमा कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी, आपको अपने पास से देना होगा। ये होता है TPPD 6000। TPPD 1 लाख का क्या मतलब है? TPPD 1 लाख का मतलब है कि यदि आपकी गाड़ी से 1 लाख रुपए तक का कोई भी डैमेज सामने वाले का हो जाता है या इससे ज्यादा का कोई डैमेज हो जाता है, तो यदि आप TPPD 1 लाख सिलेक्ट करेंगे तो जो भी नुकसान सामने वाले का होगा वो बीमा कंपनी पे करेगी, आपको पे नहीं करना होगा। सर ये बीमा कंपनियों का एक मानक होता है कि लगभग 1 लाख रुपए तक का सामने वाले का डैमेज जनरली होता है। इससे ज्यादा का डैमेज होगा तो कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट निर्धारित करेगा कि कितने का नुकसान हुआ है, बीमा कंपनी उसको पे कर देगी। लेकिन किस कंडीशन में? यदि आपने TPPD 1 लाख सिलेक्ट किया होगा तभी। यदि आपने TPPD 6000 सिलेक्ट कर लिया है तो बीमा कंपनी सिर्फ 6000 रुपए तक का क्लेम देगी, बाकी जो भी क्लेम बनेगा वो आपको खुद ही देना पड़ेगा, खुद ही। अब एक सवाल और उठता है कि आखिर TPPD 6000 का ऑप्शन ही क्यों दिया गया है? TPPD 6000 बीमा कंपनी ने इसलिए दिया है ताकि प्रीमियम थोड़ा सा सस्ता किया जा सके। जैसे कुछ कस्टमर होते हैं, उनको पास बीमा से मतलब है, पुलिस से बचने के लिए उन्हें बीमा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, उनको सस्ते से सस्ते बीमा का जरूरत होता है। तो इस कंडीशन में यदि आप TPPD 6000 सिलेक्ट कर लेंगे तो बीमा का जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए TPPD 6000 बना हुआ है। और यदि आप TPPD 6000 सिलेक्ट कर लेंगे तो 6000 तक का जो भी क्लेम सामने वाले का आएगा वो बीमा कंपनी पे करेगी। उससे ज़्यादा का अगर क्लेम आ जाता है तो क्लेम नहीं पे करेगी, वो आपको अपने जेब से भरना होगा। यदि आप TPPD 1 लाख सिलेक्ट कर लेते हैं तो सामने वाले का जो भी डैमेज होगा, जो भी नुकसान होगा वो बीमा कंपनी पे करेगी, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फिर लिखा हुआ है PA टू ओनर ड्राइवर। PA मतलब होता है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर क्या क्या मतलब होता है? यदि आप रोड पे चल रहे हैं, आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, इस कंडीशन में बीमा कंपनी आपको पे करती है। आपको जो भी उनका कवर होता है उस हिसाब से आपको
पे करती है। जैसे यदि ओनर मतलब गाड़ी का मालिक यदि गाड़ी चला रहा है, अगर किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है या वह पूर्णतः अपाहिज हो जाता है, तो इस कंडीशन में बीमा कंपनी जो ओनर है, जो गाड़ी का मालिक है, उसको 15 लाख रुपए देगी। यदि ड्राइवर चला रहा है तो 1 लाख रुपए देगी। ठीक है, ये एक मानक होता है जिसके हिसाब से बीमा कंपनी पे करती है। यदि आपने पीए कवर लिया हुआ है तो ही आपको ये क्लेम जो 15 लाख रुपए का ओनर के लिए है और 1 लाख रुपए का ड्राइवर के लिए है वो मिलेगा। यदि आपने पीए कवर हटा दिया है यहाँ पे क्लिक करके, जैसे आपने अगर इस पे क्लिक कर दिया और पीए कवर हटा दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ड्राइवर या गाड़ी के मालिक का क्लेम है वो खत्म हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है पीए कवर। पीए कवर यानी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। गाड़ी चलाते वक्त यदि आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो इस कंडीशन में बीमा कंपनी आपको एक निश्चित धनराशि देती है, तो उसके लिए आप पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं। यदि आप अब क्योंकि हमने यहाँ पे टीपीपीडी 1 लाख रुपए सिलेक्ट कर लिया है, यानी जो भी सामने वाले का डैमेज होगा वो बीमा कंपनी पे करेगी। पीए कवर हमने जो है टिक किया हुआ है, यानी यदि ड्राइवर के साथ या ओनर के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसको बीमा कंपनी पे करेगी। तो ये दोनों हमने यस कर दिया है। अब यहाँ पर हम लाइबिलिटी कवर देख लेते हैं। लाइबिलिटी कवर का क्या मतलब होता है? ये एडिशनल कवर होते हैं जो आप बीमा कंपनी से ले सकते हैं। लाइबिलिटी कवर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर आप ये इसमें से कोई भी कवर लेंगे तो आपका जो बीमा का प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कवर ले सकते हैं, बीमा का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से कवर हैं। लाइबिलिटी टू पेड ड्राइवर का ऑप्शन है, यानी पेड ड्राइवर का लाइबिलिटी आप यहाँ से ले सकते हैं। यानी यदि कोई पेड ड्राइवर का मतलब होता है यदि आपने किसी ड्राइवर को जो है पैसे पर रखा हुआ है तो उसका आप यहाँ से लाइबिलिटी ले सकते हैं। लाइबिलिटी टू एम्प्लॉयज का ऑप्शन ले सकते हैं। यदि एम्प्लॉय के साथ गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो आप यहाँ से लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर नीचे आपको यहाँ पर पीए टू नेम्ड पैसेंजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेम्ड पैसेंजर मतलब जिसका नाम आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, तो नेम्ड पैसेंजर का भी पीए कवर आप यहाँ से ले सकते हो। यदि पैसेंजर के साथ भी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसका भी बीमा कंपनी कवर आपको पे करेगी। ठीक है, पीए टू अननेम्ड पैसेंजर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अननेम्ड पैसेंजर में जिसका नाम आपने फिल नहीं किया, मतलब कोई भी होगा, उसको लाइबिलिटी आपको यहाँ पर बीमा कंपनी पे करेगी। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें से आप बहुत सारे कवर हैं जो ले सकते हैं। ठीक है, पीए टू पेड ड्राइवर ले सकते हैं, पीए टू अननेम्ड पैसेंजर, पीए टू नेम्ड पैसेंजर ले सकते हैं। ये जो भी कवर है इसको यदि आप लेते हैं तो आपके जो बीमा का प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सब प्रीमियम बढ़ाने के लिए है और इसके माध्यम से आप कुछ और कवर हैं जो ले सकते हैं। ये सब एडिशनल कवर होते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम यहाँ पर रिकैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिकैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करोगे आपके सामने जो बीमा का दाम है, जो प्रीमियम है, वो खुल करके आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आप देखिए आपके सामने ये प्रीमियम कैलकुलेट होकर के आ गया है। 1330 रुपये का प्रीमियम नॉर्मल इंश्योरेंस का होता है, यानी जो साधारण बीमा आप थर्ड पार्टी करेंगे 2 व्हीलर का, उसमें आपको 1330 रुपये का प्रीमियम पड़ता है। अब इस प्रीमियम को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पे जो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज है इसको 6000 रुपये कर दीजिए। जब आप 6000 रुपये कर देंगे तो बीमा कंपनी सिर्फ 6000 तक का क्लेम सामने वाले को देगी, बाकी आपको खुद से पे करना होगा। ठीक है, यदि आप टीपीपीडी 6000 करके रिकैलकुलेट प्रीमियम करेंगे तो प्रीमियम आपको सस्ता मिलेगा। देखिए अभी आपको प्रीमियम थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। पिछला प्रीमियम 1330 रुपये था, अब यहाँ पे आप देखिए 1271 रुपये का प्रीमियम हो गया है, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज को कम कर दिया है। यहाँ पर 6000 रुपये कर दिया है, तो इसलिए जो है आपका प्रीमियम का दाम थोड़ा सा सस्ता हो गया। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि आपने थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज को 1 लाख ही रखा है, यानी सामने वाले का जो भी क्लेम होगा वो बीमा कंपनी देगी, आपको पे नहीं करना है। ठीक है, ये इसको आपने 1 लाख ही रख दिया है। अब यहाँ से आप पीए कवर हटा देना चाहते हैं, यानी आप ड्राइवर का कवर नहीं लेना चाहते हैं। अगर ड्राइवर के साथ कोई घटना दुर्घटना होगी तो उसका क्लेम बीमा कंपनी आपको नहीं देगी। किया क्या आपने यहाँ पे जो पीए कवर पे टिक लगा हुआ था, इस टिक को आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर पूछा गया कि यस नो, आप यहाँ पे नो क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नो क्लिक करेंगे ये जो पीए कवर है ये हट जाएगा। अब पीए कवर हट गया है, आप कैसे रिकैलकुलेट करिए प्रीमियम, क्योंकि आपने ड्राइवर का क्लेम हटा दिया है। तो अब आपको मिलेगा क्या, आपको आपकी गाड़ी से सामने वाले का जो भी घटना दुर्घटना होगा उसका जो भी क्लेम बनेगा वो बीमा कंपनी पे करेगी, लेकिन ड्राइवर का कोई भी क्लेम नहीं होगा। अब आप प्रीमियम देखिए, प्रीमियम आपका 887 रुपये होगा। मतलब सामने वाले का जो भी घटना दुर्घटना होगा उसका
क्लेम बीमा कंपनी देगी, लेकिन ड्राइवर का कोई भी क्लेम इसमें नहीं होगा। ये 887 रुपये का प्रीमियम हो गया। तो ये तो 2 मेथड हो गए बीमा को सस्ता करने का। एक ऑप्शन और है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि जो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज है इसको आप 6000 रुपये कर दीजिए और ड्राइवर का क्लेम भी नील कर दीजिए, यानी ड्राइवर का भी कोई क्लेम नहीं होगा। और अगर आप जो सामने वाले का क्लेम है वो सिर्फ 6000 रुपये आपने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। 6000 तक का ही कोई घटना दुर्घटना होगी तो बीमा कंपनी पे करेगी। अब आप फिर से रिकैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करिए। जैसे ही आप रिकैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए, अब ये जो प्रीमियम है ये 828 रुपये का हो गया है। ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है। इससे सस्ता इंश्योरेंस आप नहीं कर सकते हो थर्ड पार्टी का, टू व्हीलर का। तो हम बात कर रहे थे थर्ड पार्टी पॉलिसी पर। इससे सस्ता कोई भी प्रीमियम नहीं होता है। 828 रुपये का सबसे सस्ता बीमा आप कर सकते हो टू व्हीलर का। ये सबसे सस्ता बीमा होता है टू व्हीलर का। और सबसे महंगा जो इंश्योरेंस होता है वो आप जितने भी कवर लोगे उसी हिसाब से आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगर आप नॉर्मली देखो तो आपको 3 इंश्योरेंस देखने को मिलेगा थर्ड पार्टी टू व्हीलर में। पहला 828 का, दूसरा 887 का और तीसरा 1330 रुपये का। 828 वाले में क्या होगा? 828 वाले में अगर आपके गाड़ी से सामने वाले का कोई भी डैमेज हो जाता है तो बीमा कंपनी 6000 रुपये तक का पे करेगी। बाकी जो भी होगा वो आपको खुद पे करना होगा। दूसरी चीज़, इसमें ड्राइवर ओनर का कोई भी कवर नहीं होता है। यदि ड्राइवर या ओनर के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरा बीमा होता है 887 का। 887 में आपकी गाड़ी के साथ आपकी गाड़ी से सामने वाले का जो भी डैमेज होगा उसका जो भी क्लेम बनेगा वो बीमा कंपनी पे करेगी। गाड़ी मालिक को पे नहीं करना होगा। लेकिन इसमें ओनर ड्राइवर का कोई भी कवर नहीं होगा। यदि ओनर या ड्राइवर के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तीसरा है 1330 रुपये का। 1330 रुपये वाले में आपकी गाड़ी से सामने वाले का जो भी डैमेज होगा वो बीमा कंपनी पे करेगी। और गाड़ी मालिक का 15 लाख रुपए का क्लेम होगा और गाड़ी के यदि कोई ड्राइवर चला रहा है तो 1 लाख रुपए तक का कवर बीमा कंपनी प्रोवाइड कराएगी। अब इसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं। टर्म्स कंडीशंस क्या होती हैं? पहली चीज़, यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो ड्राइवर के पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। जो भी गाड़ी चला रहा है यदि उसको क्लेम लेना है तो उसके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस अगर वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है तो कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। ये एक तरीके का परेशानी आपको इंश्योरेंस में हो जाता है। एक तरीका का टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको मानना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जिसके माध्यम से आपको क्लेम करना पड़ता है। पहले आप क्या करोगे? पहले आप अपना क्लेम दर्ज करवाओगे। इसके बाद जो सर्वेयर होता है, सर्वेयर आकर के सर्वे करेगा और सर्वे के हिसाब से क्लेम बनता है। ये 2 चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। तो अब हम आपको बीमा करने की मेथड को बताते हैं। तो क्योंकि आपने यहाँ पे प्रीमियम देख लिया है तो अब अगर हमको बीमा बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अब आपको यहाँ पे नीचे कन्वर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ और डिटेल मांगी जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे कस्टमर का डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ गया है। अब आपको यहाँ पे कस्टमर का डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे भी आप ऊपर देख रहे होंगे तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट। यदि किसी व्यक्ति के नाम पे गाड़ी है तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। यदि किसी कंपनी, फर्म या फैक्ट्री के नाम पे गाड़ी है तो आप कॉर्पोरेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यदि कॉर्पोरेट है तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम डालेंगे। यदि इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को आप फिल करेंगे। सैल्यूटेशन में आप मिस्टर, मिसेस किसके नाम पे गाड़ी है तो यहाँ से आप देख करके फिल कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी पुरुष के नाम पे गाड़ी है तो हम मिस्टर सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पर नाम फिल करते हैं कि किसके नाम पे गाड़ी है। जैसा कि आप आरसी में देख सकते हो आपको नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ओनर का नेम देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ओनर का नाम दिया हुआ है ना, इसको आपको फिल करना होगा। बिल्कुल देख के सही फिल करिएगा, गलत मत फिल करिएगा क्योंकि गलत फिल करने के बाद में काफ़ी परेशानी हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप नेम देखो, यहाँ पे भी ये जो दूसरी आरसी है ये दिल्ली की आरसी है। इसमें भी देखो यहाँ पे गाड़ी ओनर का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओनर का नाम दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है वही आपको फिल करना है, अपने मन से फिल नहीं करना है। तो जैसे आके आप देख सकते हो चंद्रशेखर त्यागी लिखा हुआ है नाम, तो यहाँ पर इसी को फिल करके दिखाते हैं आपको। फर्स्ट नेम में आप लिखोगे चंद्र, मिडिल नेम में शेखर और लास्ट नेम में त्यागी, ठीक है, कुछ इस टाइप से। या यदि मान लेते हैं कि गाड़ी के मालिक का नाम शारदा शर्मा है तो आप यहाँ पे शारदा शर्मा, फर्स्ट नेम में शारदा आप फिल करेंगे, मिडिल नेम को आप ब्लैंक छोड़ देंगे और लास्ट नेम में शर्मा फिल करेंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल क्या है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आप फिल कर सकते हो कि मैरिड है कि सिंगल है या जो भी है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से भर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जरूरी नहीं है। मैरिटल स्टेटस और DOB अगर आप नहीं फिल करते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। आधार नंबर का ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिए। पैन नंबर का ऑप्शन, इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पासपोर्ट, इसको भी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। ऑक्यूपेशन यदि आप भरना चाहें तो भर दीजिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे GST का नंबर पूछ रहा है। GST नंबर आप तभी फिल करिए यदि आप कारपोरेट इंश्योरेंस कर रहे हैं, यानी अगर किसी कंपनी, फर्म या फैक्ट्री के नाम पे गाड़ी है तो आप GST नंबर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नो ही रहने दीजिए, ठीक है। नेशनलिटी में अपनी इंडियन ऑटोमेटिकली फिल है, यदि कोई बाहर वाला है तो आप यहाँ से नेशनलिटी चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आप नीचे आ जाओ सीधे, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको फिल करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे RC में कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। फुल एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप फुल एड्रेस जो भी लिखा हुआ है वही आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में एक अंतर होता है। कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब होता है कि जहाँ पर हम कस्टमर से इस समय मिल सकते हैं, और परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है कस्टमर का परमानेंट एड्रेस। तो यदि RC में दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो आपको दोनों अलग अलग ही फिल करने होंगे। जैसे यहाँ पे आप एड्रेस देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो परमानेंट एड्रेस अलग है और कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है। ये जो यहाँ पे देखिए आप, फुल एड्रेस परमानेंट अलग है और फुल एड्रेस टेम्पोरेरी अलग है। तो यदि दोनों अलग अलग हैं तो कम्युनिकेशन एड्रेस में आप ये नीचे वाला फिल कर सकते हैं, और जो परमानेंट एड्रेस है उसमें आप ये ऊपर वाला फिल कर देंगे, ठीक है। यदि एक ही एड्रेस दिया हुआ है RC पे तो बस वही एड्रेस आपको देख करके यहाँ पर सही सही फिल करना होगा। यहाँ पर आप फर्स्ट एड्रेस लाइन में गांव का नाम डाल सकते हैं और पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिए लास्ट में, और ये जो एड्रेस लाइन 2 है इसमें आप तहसील का नाम फिल कर दीजिए, और ये रोड का एरिया नियर लैंडमार्क भी फिल कर सकते हैं। स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए कि किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद फिर आपको एरिया पिन कोड यहाँ पर फिल करना होगा कि किस एरिया पिन कोड पर आपको इंश्योरेंस करना है। यहाँ से आप एरिया पिन कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एरिया पिन कोड सिलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट, टाउन और पिन कोड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर आप फिल कर सकते हैं, फिल करना होगा आपको। यहाँ पे आप अगर लैंडलाइन नंबर है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कस्टमर का ईमेल ID फिल कर सकते हैं। और यदि परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे। जैसे आप यहाँ पे टिक लगाएंगे आपके सामने परमानेंट एड्रेस को फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस पूरा उनका फिल कर देंगे, ठीक है। यदि परमानेंट एड्रेस भी कम्युनिकेशन एड्रेस के सेम है तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए, आपको और कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब व्हीकल डिटेल पे चलते हैं। यहाँ पर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालिएगा। हम आपको एक सैंपल दिखा रहे हैं। चलिए, कोई भी नंबर हमने फिल कर दिया। अब हम व्हीकल डिटेल पर क्लिक करते हैं। व्हीकल डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सब कुछ खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गाड़ी का मॉडल वेरिएंट आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी आपको आप ही पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए MFG डेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये मंथ लिखा हुआ है और ये ईयर लिखा हुआ है। तो यही आपको मैन्युफैक्चरिंग ईयर यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग ईयर फिल कर देंगे और ये मंथ सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा मंथ लिखा हुआ है तो मंथ भी आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। परचेज डेट, जो रजिस्ट्रेशन डेट है वही आप परचेज डेट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट 6/12/2013 था तो परचेज डेट भी ऑटोमेटिकली फिल है। यदि नहीं फिल है तो आप वही फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंजन नंबर, चेजिस नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जो भी इंजन नंबर, चेजिस नंबर आपकी गाड़ी का होगा वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इंजन नंबर, चेजिस नंबर को भरने में गलती मत करिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट डालिएगा, क्योंकि इसमें गलती करने से क्लेम में बाद में परेशानी होती है। तो आप इंजन नंबर, चेजिस नंबर बिल्कुल सही डालिएगा। फिर आपको गेट कवर डिटेल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गेट कवर डिटेल पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी कवर आपने सिलेक्ट किया था सब ऑटोमेटिकली खुल करके आ जाएगा। हमने TPPD 6000 सिलेक्ट किया था और PA कवर को नील कर दिया था, तो आप देख सकते हो ये सब ऑटोमेटिकली फिल है, आपको कुछ नहीं फिल करना है। अदर डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अदर डिटेल पे क्लिक करेंगे सब कुछ ऑटोमेटिकली खुल करके आ गया है, आपको कुछ नहीं फिल करना है। आपको यहाँ पर प्रीमियम समरी पर क्लिक करना है। ये सब आपको थर्ड पार्टी बीमा के लिए कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे प्रीमियम समरी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीमियम समरी पे क्लिक करेंगे आपके सामने सब कुछ खुल करके आ गया है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रपोजल ये हो गया है। प्रपोजल नंबर आपको मिल जाएगा, कोड नंबर मिल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट का जो गेटवे है CSC का वो खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी ये
मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने देखने को आपको मिल रहा होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पे नाउ पे क्लिक करना है, अपना पासवर्ड डालना है, वॉलेट पिन डालना है और आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। तो ये तो था थर्ड पार्टी बीमा बनाने का तरीका। टू व्हीलर थर्ड पार्टी बीमा आप इस तरीके से रिलायंस के माध्यम से कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।